नमस्कार दोस्तों, सभी दोस्तों को जय भीम जय भारत। दोस्तों, आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर लगभग सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियों को तेज तो कर ही दिया है। लेकिन आप लोग तो देखते होंगे, जब भी चुनाव आता है एक पार्टी से दूसरे पार्टी से तीसरे पार्टी में नेताओं का आना जाना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, ऐसे में 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाला है। तो दोस्तों, ऐसे में एक हमारे पास ही बड़ी खबर आई है, जो कि समाजवादी पार्टी को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी में एक ही बहुत ही बड़े नेता शामिल हुए हैं। और उन नेता का क्या नाम है, उनकी राजनीति क्या है, क्या आने वाले समय में वो बहुजन समाज पार्टी को मजबूती दे पाएंगे या नहीं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और आप दोस्तों वीडियो में आगे बने रहिएगा। और उनका क्या नाम है, जो कि बहुत ही दिग्गज नेता है, बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो रहे हैं, जो कि बहन जी की मजबूती को देखकर या कहें बहन जी की आने वाले 2027 में सरकार को देखकर ऐसा कदम उठाया है, बहुजन की आवाज को बढ़ाने के लिए, बहुजन की आवाज को बुलंद करने के लिए, पीछे अल्पसंख्यक की आवाज को आगे बढ़ाने के लिए इस चैनल पर आप लोग दोस्तों सपोर्ट जरूर करिएगा। और दोस्तों, उनका क्या नाम है, जो बहन जी की पार्टी में समाजवादी पार्टी को छोड़कर आए हैं, जो शामिल हुए हैं। तो दोस्तों, इनका नाम आप दोस्तों देखते थे, इनका नाम है चौधरी विनीत भराला जी। ये रहे उनको फोटो, ये रहे चौधरी विनीत भराला जी, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश मेरठ जिले से बिलोंग करते हैं। मेरठ जिले की सरधना विधानसभा सीट से चौधरी विनीत भराला जी आने वाले 2027 विधानसभा चुनाव में यह तैयारी कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी से। दोस्तों, ये क्यों शामिल हुए, सबसे पहले यह भी खबर समझते हैं। और जो कि ये एक फोटो आप यहाँ भी दे सकते हैं, जिनका नाम है श्रद्धेय स्वर्गीय चौधरी सत्य प्रकाश भराला। इन्हीं के पुत्र हैं, जो समाजवादी के पार्टी के काफी कद्दावर नेता रहे, मंत्री भी रहे हैं, सम्मानित व्यक्ति रहे हैं समाजवादी पार्टी के। और उन्हीं के पुत्र हैं चौधरी विनीत भराला जी, जो कि यह भी समाजवादी पार्टी में थे। 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में ये भी समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रहे थे, लेकिन इनको टिकट नहीं मिल पाया, टिकट का रास्ता साफ नहीं हुआ। वहीं आने वाले 2027 के लिए भी ये दावेदारी कर रहे थे समाजवादी पार्टी की तरफ से चौधरी विनीत भराला जी। 2027 में भी इनको स्पष्ट संदेश न मिलने के कारण कि आपको ही टिकट मिलेगा, तो ये समाजवादी पार्टी को छोड़ देते हैं और बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो जाते हैं चौधरी विनीत भराला जी। तो ऐसा लग रहा है कि ये बहन जी इन्हें सरधना विधानसभा सीट से अपना प्रत्याशी बनाने जा रही हैं, चौधरी विनीत भराला जी को, जो कि समाजवादी पार्टी के लिए एक झटके का काम हुआ। चौधरी विनीत भराला जी समाजवादी पार्टी को तगड़ा झटका दे दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। वहीं पर विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन भी होने वाला है 19 अगस्त को, आप लोग देख लीजिए, सुबह 10 बजे, स्थान वलीदपुर, निकट मामा यादव ढाबा, रुड़की रोड, मेरठ। वहीं आप देख सकते हैं बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर सारधना से विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुटे हैं वे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक उभरते हुए जाट चेहरे के रूप में जाने जाते हैं चौधरी विनीत भराला जी। उनसे जुड़ी मुख्य बातें और भी उनका राजनीतिक सफर क्या है वो भी हम समझ लेते हैं। राजनीतिक पृष्ठभूमि और परिचय, पारिवारिक इतिहास। विनीत भराला एक रसूखदार राजनीतिक परिवार से आते हैं। उनके पिता स्वर्गीय सत्य प्रकाश भराला सरधना क्षेत्र के एक कद्दावर नेता थे, जिन्होंने लंबे समय तक समाजवादी पार्टी में रहकर राजनीति और 2002 में सपा के टिकट पर सरधना से विधानसभा चुनाव भी लड़े थे। शुरुआती सफर उनका विनीत भराला ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत जमीनी स्तर से की। वे साल 2005 में अपने पैतृक गांव भराला के सबसे युवा ग्राम प्रधान भी चुने गए थे। हाँ दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी छोड़ के बसपा में शामिल होना, उनका आखिर क्या कारण है। विनीत भराला 2011 से लगातार समाजवादी पार्टी में सक्रिय थे और पार्टी के प्रदेश सचिव के पद पर भी कार्य कर चुके थे। पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने सपा से सरधना सीट के लिए टिकट की दावेदारी पेश की थी, लेकिन पार्टी ने अतुल प्रधान को मौका दिया। आगामी चुनाव में भी सपा से टिकट का स्पष्ट आश्वासन न मिलने के कारण जून 2026 में उन्होंने सपा से इस्तीफा दे दिया और जुलाई 2026 में दिल्ली लखनऊ में बसपा सुप्रीमो मायावती की मौजूदगी में बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। वहीं दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वहीं सरधना में जाट दलित समीकरण का नया दांव, बसपा का जाट कार्ड। मायावती ने विनीत भराला को बसपा में शामिल कर लिया, सरधना विधानसभा क्षेत्र का प्रभारी और प्रत्याशी घोषित किया है।
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बसपा इस सीट पर जाट दलित समीकरण को साधने की रणनीति पर काम कर रही है। वहीं त्रिकोणीय मुकाबला दोस्तों इस बार होने वाला 2027 विधानसभा चुनाव में विनीत भराला की सरधना के चुनावी मैदान में एंट्री होने से यहाँ की राजनीति पूरी तरह से गर्म हो गई है। अब यहाँ मुकाबला वर्तमान सपा विधायक अतुल प्रधान और भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम के बीच न रहकर बहुजन समाज पार्टी के साथ भी हो गया। त्रिकोणीय भाजपा बनाम सपा बनाम बसपा हो चुका है, जिससे दोनों ही पारंपरिक दलों के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। वहीं दोस्तों वर्तमान में राजनीतिक स्थिति क्या है? वर्तमान में इस सीट से समाजवादी पार्टी के अतुल प्रधान विधायक हैं। हालांकि आगामी चुनाव को देखते हुए बहुजन समाज पार्टी द्वारा जाट समाज के युवा नेता विनीत भराला को मैदान में उतारे जाने से यहाँ का मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है, जिससे भाजपा संगीत सोम गुट सपा अतुल प्रधान और बसपा के बीच जातीय समीकरण नए सिरे से बनते हुए दिख रहे हैं। राजनीतिक समीकरण और मुख्य कारक मुस्लिम मतदाता दोस्तों यहाँ पर अच्छी खासी भूमिका में है, निर्णायक भूमिका निभाते हैं। सरधना सीट पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक है। यह वर्ग यहाँ किंग मेकर की भूमिका निभाता है। यदि मुस्लिम वोटों का एक मुस्त ध्रुवीकरण किसी एक दल जैसे सपा या बसपा के पक्ष में होता है तो वह प्रत्याशी बेहद मजबूत स्थिति में आ जाता है। ठाकुर और गुर्जर राजनीतिक प्रतिद्वंदी इस क्षेत्र में ठाकुर 24 राजपूतों के 24 गांव का खास राजनीतिक प्रभाव है। परंपरागत रूप से ठाकुर मतदाता भारतीय जनता पार्टी के बड़े समर्थक रहे हैं। वहीं दूसरी ओर से गुर्जर मतदाता भी यहाँ बड़ी संख्या में है, जो चुनाव में हार जीत तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं। दलित मतदाता बसपा का कोर वोटर माने जाने वाले दलित समाज की संख्या यहाँ अच्छी खासी है। जब भी चुनाव त्रिकोणीय होता है तब दलित और मुस्लिम गठजोड़ या दलित जाट गठजोड़ समीकरणों के पूरी तरह फेरबदल हो जाता है। मुख्य जातियों की दोस्तों यहाँ पर हम बात करें, जाति समुदाय अनुमानित संख्या भी दोस्तों मुस्लिम है जो कि 1 लाख से 1 लाख के करीब है। वह दलित हैं लगभग 65 से 70 हजार, ठाकुर हैं 50 हजार, गुर्जर हैं 35 हजार, जाट हैं 25 हजार, सैनिक कश्यप ओबीसी है 20 हजार, वैश्य बनिया ब्राह्मण है 20 हजार। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें 2022 में हो विधानसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि अगर पिछले हुए विधानसभा चुनाव को लेकर हम समीकरण नहीं समझेंगे तब तक समझ नहीं पाएंगे कि आने वाले समय में कौन सी पार्टी किस राजनीतिक तह तक जा पाएगी। वहीं 2022 में हुए विधानसभा चुनाव को आप लोग देखेंगे तो समाजवादी पार्टी से अतुल प्रधान लड़े थे सरधना विधानसभा सीट से। इनको 1,18,000 वोट मिला था, जो कि समाजवादी पार्टी अतुल प्रधान यहाँ से विनर रहे हुए हैं। वहीं संगीत सोम लड़े थे बीजेपी की तरफ से, इनको 1 लाख वोट मिला। वहीं संजीव धामा बीएसपी से लड़े, इनको 18,000 वोट मिले। यानी कि बहुजन समाज पार्टी को 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में सिर्फ 18,000 ही वोट मिले। लेकिन चौधरी विनीत भराला जी के आ जाने से हो सकता है यह वोट में अच्छी खासी संख्या हो और बढ़े भी। हाँ दोस्तों हम बात करते हैं सरधना विधानसभा सीट पर 2017 में वो विधानसभा चुनाव को लेकर। आप लोग देखते हैं संगीत सोम जो कि चुनाव लड़े बीजेपी की तरफ से, इनको 97,000 वोट मिला। समाजवादी पार्टी से अतुल प्रधान लड़े, इनको 76,000 वोट मिला। वहीं हाफिज इमरान याकूब बीएसपी से लड़े, इनको 57,000 वोट मिले। यानी कि 60,000 वोट के करीब बहुजन समाज पार्टी को 2017 में विधानसभा चुनाव में मिला, 18,000 2022 में मिला। यानी कि अच्छी खासी संख्या दोस्तों यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी का कोर वोटर है वो यहाँ पे जाता है। वहीं दोस्तों 2012 में हुए विधानसभा चुनाव की अगर बात करें, यहाँ पर बीजेपी लड़ी, जिनको 62,000 वोट मिला, विनर रह चुके हैं। आरएलडी 50,000, सपा 48,000, बीएसपी 44,000। यानी कि आप मान सकते हैं बीएसपी का यहाँ का 50,000 के 40, 50, 60,000 ऐसे आर पार ऐसा ही दोस्तों यहाँ का वोट बैंक है। तो दोस्तों आप लोगों की क्या राय है सरधना विधानसभा सीट को लेकर और चौधरी विनीत भराला जी को लेकर के, जो मेरठ के सरधना विधानसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी के आने वाले 2027 में प्रत्याशी होने वाले हैं? आप लोग भी कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों हम इसी वीडियो के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं और आप लोग कमेंट करके बताना आने वाले 2027 विधानसभा चुनाव में यहाँ पर कौन सी पार्टी या अतुल प्रधान इस सीट को निकाल पाएंगे, या सीट बीजेपी के खाते में जाएगी, या चौधरी विनीत भराला जो समाजवादी पार्टी को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए हैं वह इस सीट को निकाल पाएंगे। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना और हम फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।